भारत को घेरने के सपने ऐसे देखे जा रहे हैं जैसे नक्शे पर भारत नहीं कोई छोटी सी जगह हो। पाकिस्तान को लगता है कि तुर्की के साथ आ गए तो पुराना हिसाब बराबर हो जाएगा। तुर्की को लगता है कि सुन्नी देशों को एक मंच पर जोड़कर फिर से अपना प्रभाव बढ़ाया जा सकता है, और कुछ देशों को लगता है कि भारत को घेरने के लिए बस एक और मोहरा जोड़ना बाकी है। मगर जनाब, भारत कोई शतरंज की बिसात पर रखा हुआ कोई प्यादा तो नहीं है जिसे जहां चाहे वहां चला देंगे। बांग्लादेश को जोड़ने की चर्चा अब हो रही है, तो सवाल यह है कि क्या इन नेताओं ने भारत की ताकत, उसकी कूटनीति और उसके सैन्य क्षमता का हिसाब भी लगाया है? कोई अंदाजा भी है? क्योंकि भारत को घेरने की बैठकें अगर बंद कमरों में हो रही है तो भारत की तैयारी खुले आसमान के नीचे हो रही है। तो आज जागो में सवाल सीधा है, भारत को घेरने का सपना देखने वालों को क्या भारत का जवाब दिखाई दे रहा है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चर्चा है कि बांग्लादेश को सुन्नी नेटो में लाने की तैयारी चल रही है। क्या ऐसा संभव है? और अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है? क्योंकि खबर ये आ रही है कि खलीफा एर्दोगन भारत को घेरने के लिए हर वो चाल चल रहा है जो उसे सुन्नी मुल्कों का मसीहा बना सके। खलीफा एर्दोगन को लगता है कि आज भी दुनिया पर शासन कर सकता है। इसी के तहत वो सभी सुन्नी मुल्कों को अपने साथ जुड़ने का लालच दे रहा है। मगर वो भूल गया है कि भारत ने भी उसे घेरने के लिए साइप्रस और आर्मेनिया को हथियार देने शुरू कर दिए हैं। लेकिन तुर्की की इस चाल पर आज हम बात करते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान, दूसरी तरफ तुर्की और इनके बीच अब सऊदी अरब का नया सैन्य समझौता, जिसे दुनिया में सुन्नी नाटो के नाम से चर्चा मिल रही है। सवाल यह है कि इस नए मुस्लिम सुरक्षा गठजोड़ का अगला दरवाजा क्या बांग्लादेश हो सकता है? क्योंकि बांग्लादेश और तुर्की के बीच सैन्य संबंध तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश के सेना प्रमुख हाल ही में तुर्की पहुंचे। वहाँ रक्षा उद्योग, हथियारों और सैन्य तकनीक का निरीक्षण किया। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को नए स्तर पर ले जाने की बात हो रही है। और इसी समय तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौता किया है। इस समझौते में सामूहिक रक्षा की व्यवस्था है, यानी एक सदस्य पर हमला बाकी सदस्यों के लिए भी सुरक्षा का विषय बन सकता है। तुर्की ने साफ संकेत दिया है कि भविष्य में दूसरे देश भी इस व्यवस्था से जुड़ सकते हैं। तो क्या बांग्लादेश अगला देश हो सकता है? रणनीतिक संपर्कों की भारत के लिए चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही भारत का प्रतिद्वंदी है और अब तुर्की भी पाकिस्तान के साथ मिलकर लगातार सैन्य सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। लेकिन भारत को घबराने की नहीं, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत जरूर है। भारत को बांग्लादेश के साथ अपने रणनीतिक, आर्थिक और सीमा सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना होगा। पूर्वोत्तर की सुरक्षा को और अभेद्य बनाना होगा। बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक क्षमता बढ़ानी होगी। और हम हिंदुओं का कत्ल बड़े आराम से कर सकते हैं। मुझे तो खुद से कुछ करना भी नहीं है, मेरे पास पर्याप्त मुजाहिद है। बांग्लादेश के सार्वजनिक रैली में अलकायदा का आतंकी हारून इजहार खुलेआम उगल रहा है जहर। अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ ऐसी जहरीली सोच पर संयुक्त राष्ट्र संघ के चुप रहता है। इस पर भारत में विपक्षी दल के हिंदू ही माइनॉरिटी के नाम पर भारत की सरकार पलटने लगते हैं। एक बार सुनिए इस आतंकी को कैसे हिंदुओं के कत्लेआम की धमकी दे रहा है। और सपाट सी बात, जो भी घटनाक्रम बदला है, सवाल इस वक्त ये खड़ा हो गया है कि क्या इस्लामिक नेटो का जो दायरा बढ़ रहा है वो मिडिल ईस्ट से आकर अब यहाँ साउथ ईस्ट में भी आएगा और बांग्लादेश में भी आएगा? ये क्या है? ये दम है खबर में या ऐसे ही नैरेटिव और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? इसमें दोनों चीजें हैं। मैं सीरियस ये इनकार नहीं कर सकता कि बांग्लादेश शामिल नहीं हो सकता है। होने के कुछ भी हो सकता है। जो पॉलिटिक्स हम सब समझते हैं कि कुछ भी हो सकता है। जब पाकिस्तान शामिल है इसमें और सऊदी शामिल है, तुर्की शामिल है और मिस्र, हालांकि अभी तक मिस्र ने इनकार किया, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में मिस्र भी शामिल हो, अजरबैजान और फिर सीरिया, इराक वगैरह सबको शामिल करने की कोशिश तुर्की की तरफ से की जा रही है। अब सवाल उठता है कि प्रोपेगेंडा हो सकता है या नहीं। तो ये जिस अखबार ने ये ब्रेक किया है, ये अखबार तुर्की के जो पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी यानी रेचेप तय्यप एर्दोगान जो राष्ट्रपति हैं, उनकी जो पार्टी है उस पार्टी की करीबी अखबार है ये। अच्छा। और भारत के खिलाफ आज से नहीं, ये कई महीनों से, या इनफैक्ट पिछले साल ऑप सिंदूर हुआ था उसके बाद से ही ये भारत के खिलाफ फर्जी और नैरेटिव गढ़ने के लिए कुख्यात रहा है ये अखबार। यानी में बांग्लादेश भी शामिल होता है। और इसमें देखिए पॉइंट ये दिया गया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध चूंकि अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो बांग्लादेश जो है वो भारत के अलावा अपनी सिक्योरिटी के लिए इस गठबंधन पर एक विकल्प के तौर पर इस पर विचार कर सकता है। जो जिस गठबंधन जो हम लोग बात करें, इस्लामिक नेटो जिसको कहा जा रहा है, जिसमें सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान है। तो अब है कि इसमें हो सकता है ये कल्पना की गई, इसलिए ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। क्योंकि तुर्की जो है पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बढ़ाने में तुर्की हमेशा से आगे रहा है। प्रोपेगेंडा जो फैलाया जाता है उसमें कुछ देश जो हमेशा से आगे रहे हैं, जैसे चाइना हो गया, तुर्की हो गया, ये लोग ऐसा ही काम करते रहे अपनी बातों को रखने के लिए। दूसरी बात है कि क्या ये सच हो सकता है? हो सकता है, इसमें कुछ मतलब इसमें मैं इनकार नहीं कर सकता हूं कि नहीं हो सकता है। बांग्लादेश फिलहाल के लिए जब तक की तारीख रमान रहेंगे और शायद अगर अवामी लीग की सरकार जो सत्ता में रहने वाली है, मतलब नहीं आई, बीएनपी जब तक सत्ता में रहेगी और अवामी लीग जब तक सत्ता से बाहर रहेगी, तो किसी भी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि दोस्तों, क्या पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया ने बांग्लादेश को इस्लामिक नेटो के अंदर लाने की खौफनाक साजिश की तैयारी शुरू कर दी है, जिसे पूरी दुनिया से छिपाया जा रहा है? आखिर क्यों तुर्की और पाकिस्तान रातों रात ढाका को अपने हथियारों के डंपिंग यार्ड बनाने के लिए तड़प रहे हैं?
पर्दे के पीछे वो कौन सी खुफिया डील हुई है जिसने भारतीय खुफिया एजेंसियों को पूरी तरह से अलर्ट पर ला दिया है। दोस्तों सोचिए, अगर बांग्लादेश सच के अंदर इस्लामिक नेटो के अंदर जाने की गलती करता है तो अंजाम क्या होगा? क्या भारत सिर्फ 48 घंटों के अंदर अपना सबसे खौफनाक ऑपरेशन चोक होल्ड एक्टिवेट कर देगा? क्या दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठकर के सिर्फ एक स्विच दबाकर बांग्लादेश भी हो सकता है? बहुत सारी पाकिस्तानी पत्रकारों को मैं सुन रहा था, बांग्लादेश पर डोरे डाल रहा तुर्की, इस्लामिक नाटो में एंट्री करवाना चाहता है बांग्लादेश की। तुर्की के अखबार ने छापा, बांग्लादेश करे एंट्री। जी हां दोस्तों, जब से इस्लामिक नाटो में तुर्की की एंट्री हुई है, आप सभी को बताएं कि अचानक 18 से लेकर 21 अगस्त तक पूरी दुनिया का ध्यान पाकिस्तान की ओर गया, क्योंकि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर कई मिलिट्री प्लेन उतरे। ये कुछ टर्की से थे, कुछ चाइना से थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्यों ये अचानक मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान की धरती में गए? इन प्लेनों में क्या क्या था, ये अभी तक दुनिया के सामने नहीं है, लेकिन हम इसका पूरा खुलासा करेंगे। लेकिन ये क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तक सबसे क्या है, तुर्की की एक जगह अंकारा से एक प्लेन उड़ता है A400M, यानी कि एक मिलिट्री प्लेन। इस प्लेन के ऊपर पता क्या लिखा हुआ था? इस प्लेन के ऊपर लिखा हुआ था कि बहुत सारी दवाइयां जा रही हैं, मेडिसिन जा रहे हैं। जो पेपर्स बने थे वो भी क्या था? मेडिसिन थे, यानी कि मिलिट्री हेल्प कर रही है पाकिस्तान के उन लोगों को जिनको दवाइयों की जरूरत है। आपको पता है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी सिचुएशन चल रही है। आपको बलोच का मैटर पता है, आपको POK का मैटर पता है, आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान का लगातार वॉर चल रहा है। तो ये प्लेन क्या होता है, सीधे नूर खान एयरबेस पर उतरता है। सेम प्लेन के ऊपरी हिस्से में दवाइयों के डब्बे रखे हुए थे बहुत सारे, लेकिन नीचे दवाइयां नहीं थी। नीचे क्या थी? TB3 ड्रोन के बॉक्स रखे हुए थे। कह रहे हैं कि 4 बड़े बड़े डब्बे रखे हुए थे। अब TB3 ड्रोन क्या यार? तो